नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। इस डिक्टेशन का PDF एवं आउटलाइन पाने के लिए हमारे WhatsApp एवं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की डिक्टेशन की गति है 80 एवं 100 शब्द प्रति मिनट। चलिए 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, अपने खेत में खेती करने के बाद साल के अंत में किसान की फसल नष्ट हो जाए तो उसे हताशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। जो किसान देश के लिए अनाज पैदा करता है, उनकी मजदूरी को राष्ट्रीय सेवा मानकर उनके परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार सरकार की ओर से दिया जाए। यदि आप इस प्रकार की कुछ योजना बनाते हैं तो निश्चित रूप से उसे रोजगार की गारंटी मिलेगी। कुछ पैसा उनके घरों में जाएगा। इससे वे बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा लगन से काम करेंगे और उसे लगेगा कि सरकार मेरी मेहनत का ध्यान रखती है और वह उसे एक सेवा के रूप में मानती है। यदि इस प्रकार की कोई योजना आप बनाते हैं और छोटे और मंझले किसानों को सीधा फायदा मिल सकती है, ऐसी योजना पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए इस ओर मंत्री जी विशेष रूप से ध्यान देने की कृपा करें और उनके लिए कुछ विशेष कदम उठाएं। पैरा, सभापति जी लाभ के पद के कानून में संशोधन करने वाला विधेयक जब पहली बार सदन में आया तब भी हमने उस विधेयक का विरोध किया था और आज भी हम उसका विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। उस समय हमने सदन को यह चेतावनी दी थी कि दुर्भाग्यवश आज देश की आम जनता में सरकार के बारे में जो सोच है उसके बारे में मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। इस देश की जनता के मन में आज सरकारों पर विश्वास नहीं रहा है। सरकारों की विश्वसनीयता धीरे धीरे कम होती जा रही है। यदि हम इस विधेयक को पारित करें तो शायद इस संसद की विश्वसनीयता भी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है जो आशंका हमने इस सदन में उस विधेयक पर चर्चा के समय जताई, महामहिम राष्ट्रपति जी के मन में भी यही विचार आए होंगे। दोनों सदनों द्वारा पारित किए हुए विधेयक को जब महामहिम के पास भेजा गया तो उन्होंने इस विधेयक को संसद के सामने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। मैं समझता हूं कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजें तो इसका अर्थ यह निकलता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी उससे सहमत नहीं हैं
जो तर्क यहाँ मंत्री जी ने दिए थे और यहाँ हमारे साथियों ने भी वही बातें कही थी कि बड़ों को बचाने के लिए ही हम यह पाप कर रहे हैं। पैरा। सभापति महोदय, जब यह विधेयक पहली बार सदन में आया तब मैंने प्रशासन से मांग की थी कि संस्थाओं को इस लाभ के पद के कानून के दायरे से बाहर किया जाएगा। उसमें कौन से सांसद लाभ के पदों पर हैं, चाहे वे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। जो सांसद लाभ के पद पर आसीन हैं, यदि उस लाभ के पद को कानून के दायरे से बाहर नहीं किया जाता है तो वे सांसद कानून की पकड़ में आएंगे। यदि कोई सांसद न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय निश्चित रूप से उनके खिलाफ जाएगा। स्टॉप। चलिए पुनः इसी डिक्टेशन को आप 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, अपने खेत में खेती करने के बाद साल के अंत में किसान की फसल नष्ट हो जाए तो उसे हताशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। जो किसान देश के लिए अनाज पैदा करता है, उनकी मजदूरी को राष्ट्रीय सेवा मानकर उनके परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार सरकार की ओर से दिया जाए। यदि आप इस प्रकार की कुछ योजना बनाते हैं तो निश्चित रूप से उसे रोजगार की गारंटी मिलेगी। कुछ पैसा उनके घरों में जाएगा। इससे वे बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा लगन से काम करेंगे और उसे लगेगा कि सरकार मेरी मेहनत का ध्यान रखती है और वह उसे एक सेवा के रूप में मानती है। यदि इस प्रकार की कोई योजना आप बनाते हैं और छोटे और मंझले किसानों को सीधा फायदा मिल सकती है, ऐसी योजना पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए इस ओर मंत्री जी विशेष रूप से ध्यान देने की कृपा करें और उनके लिए कुछ विशेष कदम उठाएं। पैरा। सभापति जी, लाभ के पद के कानून में संशोधन करने वाला विधेयक जब पहली बार सदन में आया तब भी हमने उस विधेयक का विरोध किया था और आज भी हम उसका विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। उस समय हमने सदन को यह चेतावनी दी थी कि दुर्भाग्यवश आज देश की आम जनता में सरकार के बारे में जो सोच है उसके बारे में मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। इस देश की जनता के मन में आज सरकारों पर विश्वास नहीं रहा है। सरकारों की विश्वसनीयता धीरे धीरे कम होती जा रही है। यदि हम इस विधेयक को पारित करें तो शायद इस संसद की विश्वसनीयता भी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है जो आशंका हमने इस सदन में उस विधेयक पर चर्चा के समय जताई, महामहिम राष्ट्रपति जी के मन में भी यही विचार आए होंगे। दोनों सदनों द्वारा पारित किए हुए विधेयक को जब महामहिम के पास भेजा गया तो उन्होंने इस विधेयक को संसद के सामने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया।
मैं समझता हूं कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजे तो इसका अर्थ यह निकलता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी उससे सहमत नहीं हैं। जो तर्क यहाँ मंत्री जी ने दिए थे और यहाँ हमारे साथियों ने भी वही बातें कही थी कि बड़ों को बचाने के लिए ही हम यह पाप कर रहे हैं। पैरा सभापति महोदय, जब यह विधेयक पहली बार सदन में आया तब मैंने प्रशासन से मांग की थी कि संस्थाओं को इस लाभ के पद के कानून के दायरे से बाहर किया जाएगा। उसमें कौन से सांसद लाभ के पदों पर हैं, चाहे वे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। जो सांसद लाभ के पद पर आसीन हैं, यदि उस लाभ के पद को कानून के दायरे से बाहर नहीं किया जाता है तो वे सांसद कानून की पकड़ में आएंगे। यदि कोई सांसद न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय निश्चित रूप से उनके खिलाफ जाएगा। स्टॉप।